मूवी के स्टार्ट होते ही हमें 4 स्टूडेंट दिखाए जाते हैं। ये लोग वेस्ट वर्जीनिया में रिवर राफ्टिंग कर रहे थे। ये चारों लोग उसी जगह पर कैंपिंग भी कर रहे होते हैं। उन चारों में उनका एक फ्रेंड ट्रे वहाँ पर नहीं होता, इसलिए एलेक्स उसे ढूंढने के लिए जाती है। फिर वहाँ पर सोफी और ब्रेड अकेले होते हैं। तभी अचानक उनकी तरफ एक तीर आता है जो सोफी को बॉडी से आर पार हो जाता है। अभी ये लोग सिचुएशन को समझे भी नहीं थे, तभी अचानक से एक और तीर आती है जो सोफी के हेड में लगती है और उससे वजह से उसकी आंख बाहर हो जाती है और जिसकी वजह से सोफी वहीं पर मर जाती है। उसकी ऐसी हालत को देखकर ब्रेंड वहाँ से भागने लगता है। इतने ही देर में पीछे से एलेक्स भी वहाँ पर पहुंच जाती है और वो देखती है कि थ्री फिंगर सोफी का आंख को खा रहा होता है। उसे ये सब करता हुआ वो देखकर बहुत ज्यादा डरती है और वो वहीं पर छुप जाती है। इतने ही देर में ट्रे भी कुछ लकड़ियां लेकर वहाँ पर पहुंच जाता है। फिर थ्री फिंगर उस पर भी अटैक कर देता है। वो किसी तरह वहाँ से अपनी जान बचाने के लिए जंगल की तरफ भागने लगता है, लेकिन थ्री फिंगर उसे भी पकड़कर बहुत ही बुरी तरीके से मार देता है। फिर हम लोग देखते हैं कि ब्रेंड भी इनके ट्रैप में फंस जाता है और वो भी मारा जाता है। उन चारों फ्रेंड्स में अब सिर्फ एलेक्स ही बच पाई थी। इसके बाद सीन शिफ्ट होता है, हम लोग वेस्ट वर्जीनिया के एक जेल को देखते हैं जहाँ पर कुछ कैदियों को लेकर दूसरे जेल में ट्रांसफर करने का प्रोसेस चल रहा होता है। ये एक बहुत ही बड़ी जिम्मेदारी थी, इसलिए ये जिम्मेदारी 3 पुलिस ऑफिसर को दी जाती है। वो टोटल 5 कैदी थे, जिनमें एक था जेविस जो माफिया ऑर्गेनाइजेशन का हेड होता है और ये सारा सिक्योरिटी उसी के लिए लगाई गई थी। असल में यहाँ से उनका ट्रांसफर 2 हफ्ते बाद होना था, लेकिन उन लोगों को सीक्रेट जानकारी मिली थी कि लेविस के आदमी बस को हाईजैक कर सकते हैं और यही वजह थी कि उन लोगों ने इस इमरजेंसी ट्रांसफर को प्लान किया था। फिर वो पुलिस वाले उन सब कैदियों को बस में बिठाकर वहाँ से निकलते हैं। रास्ते में एक पुलिस स्टेशन आता है जहाँ पर वो लोग रुकते हैं। वहाँ पर उन लोगों को शेरिफ कार और डेप्यूटी लैंड मिलते हैं और वहीं पर हम लोग थ्री टॉस को भी देखते हैं जो कि थ्री फिंगर का नेफ्यू होता है और ये वही था जो पिछले सीजन के लास्ट सीन में एक बच्चा होता है और अभी भी वो इतना बड़ा नहीं हो पाया था, लेकिन वो एक ट्रैप सेटअप कर रहा होता है और हम लोग देखते हैं कि वो खुद ही अपना ट्रैप में फंस जाता है, लेकिन थ्री फिंगर वहाँ आकर उसकी हेल्प करता है। फिर वो दोनों मिलकर उस सेटअप को पूरी तरह से लगाकर वहाँ से निकल जाते हैं। दूसरी तरफ वो पुलिस वाले कुछ देर वहाँ पर रुकने के बाद वहाँ से निकल जाते हैं। वे लोग जैसे ही हाईवे पर पहुंचते हैं, पीछे से उनका एक ट्रक पीछा करने लगता है और वो कोई नहीं बल्कि थ्री फिंगर होता है। वो ट्रक के टायर में रेजर वायर मारकर उसे पंचर कर देता है, जिसकी वजह से वो बस आउट ऑफ कंट्रोल हो जाता है और रोड से नीचे गिरने लगती है। फिर थ्री फिंगर ट्रक से नीचे उतरकर उन लोगों को देखने के लिए जाता है, लेकिन वो उस टाइम उन लोगों पर हमला नहीं करता। फिर वहाँ पर एक ऑफिसर उन सब कैदियों को एक एक करके बाहर निकालता है और इसी दौरान जेविस मौके का फायदा उठाकर उस पुलिस ऑफिसर से गन को छीन लेता है। तभी पीछे से एक पुलिस ऑफिसर आकर जेविस पर गन पॉइंट कर लेता है, लेकिन इससे पहले कि वो कुछ कर पाता है, एक चाकू आकर उसके गर्दन में घुस जाता है, जिसकी वजह से मौके पर ही वो मारा जाता है। वो सारे कैदी समझने लगते हैं कि ये सब जेविस के आदमी कर रहे हैं, लेकिन तभी अचानक से उन कैदियों पर तीरों की बारिश होना शुरू हो जाती है, जिससे वे लोग समझ जाते हैं कि ये सब जेविस के आदमी तो बिल्कुल नहीं कर सकते। फिर जेविस नेट को कहता है कि वह सभी की हथकड़ियों को खोल दे, जिस पर नेट उसे जवाब देता है कि चाबी तो बस के अंदर ही रह गई है और अब बस पूरी तरह से आग की चपेट में आ चुका था और किसी भी टाइम ब्लास्ट हो सकता था। फिर हम लोग देखते हैं कि एक पुलिस ऑफिसर अभी भी बस के अंदर ही होता है और जब नेट चाबियों को लेने के लिए बस के अंदर पहुंचता है तो वो बिल्कुल ठीक टाइम पर उस ऑफिसर को वहां से निकाल लेता है। फिर वो उन चाबियों को उन कैदियों को देता है, लेकिन वो चाबियां जलने की वजह से बिल्कुल बेकार हो चुकी थी। लेकिन फिर भी जेविस उन लोगों को नहीं मारता, क्योंकि उन लोगों को पता होता है कि सिर्फ नेट ही है जो उन लोगों को इस जंगल से निकाल सकता है। और फिर वो लोग आगे बढ़ने लगते हैं। तभी अचानक से झाड़ियों में से एक लड़की बाहर निकलती है और वो नेट पर अटैक करने लगती है और वो लड़की कोई नहीं बल्कि एलेक्स होती है और वो उन लोगों को बताती है कि यहाँ पर एक म्यूटेंट रहता है जो लोगों को मारने के बाद उन्हें खाता है। उसकी सारी बातों को सभी लोग गौर से सुनने लगते हैं, लेकिन कोई भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर रहा था। उस लड़की के बार बार बोलने पर जेविस को उसकी बातों पर यकीन आने लगता है और जेविस उससे उस लोकेशन पर ले जाने के लिए बोलता है। फिर वो उन लोगों को वहीं पर ले जाने लगती है जहाँ पर ये सब हादसे हुए थे। रास्ते में उन लोगों को एक बस नजर आती है जो कि पलटी हुई थी और वो पीछे से लॉक भी होती है। फिर जेविस नेट को उस बस के कैबिन को चेक करने के लिए बोलता है, जहाँ पर उसे एक गन और कुछ चाबियां मिलती है। वो गन उठाकर वो उसे वाल्टर को दे देता है। फिर जब वे लोग गाड़ी के पीछे वाले हिस्से खोलते हैं तो वहाँ पर उन लोगों को बहुत सारे बैग नजर आते हैं और जब वो लोग बैग को चेक करते हैं तो पाते हैं कि वो बैग पैसों से भरी होती है। इतने पैसे को एक साथ देखकर वे सब लोग बहुत खुश होते हैं और थोड़े हैरान भी। फिर जेविस उन लोगों को 2-2 बैग उठाकर वहाँ से जाने के लिए बोलता है, लेकिन वाल्टर जख्मी होता है इसलिए वो बैग नहीं उठा सकता था। इस पर जेविस उस पर गुस्सा होता है और उसे जबरदस्ती बैग उठाने के लिए बोलता है। मौका देखते ही वाल्टर जेविस पर फायर कर देता है, लेकिन बदकिस्मती से उस गन में गोलियां नहीं होती। इस बात से जेविस को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है और वो सीधे उसके हेड में गोली मार देता है। इस पर नेट चाहते हुए भी कुछ नहीं कर सका। फिर जेविस सबको आगे बढ़ने के लिए बोलता है और सबसे आगे एलेक्स होती है। तभी अचानक से उसका पाँव एक ट्रैप पर आ जाता है, लेकिन नेट जल्दी से उसे बचा लेता है और ये वही ट्रैप होता है जिसको थ्री टॉस ने सेटअप किया था और वो वहीं छुपकर उन सबको देख रहा होता है। फिर अचानक से वो वहां से बाहर निकल कर आ जाता है और उन पर अटैक करने लगता है, लेकिन जेविस उसे गोली मार देता है जिसकी वजह से वो नीचे गिर जाता है। फिर एलेक्स उन लोगों को बताती है कि ये वो म्यूटेंट नहीं है। तभी जेविस के दिमाग में एक आइडिया आता है और वो थ्री फिंगर के लिए कोई क्लू छोड़कर वहां से आगे बढ़ता है। कुछ देर के बाद जब थ्री फिंगर वहां पर पहुंचता है तो देखता है कि एक लकड़ी पर थ्री टॉस का सर रखा हुआ होता है, जिसे देखने के बाद वो बहुत ज्यादा चिल्लाने लगता है। फिर वो अपना होश पहले से ज्यादा खोने लगता है। कुछ दूर आगे चलने पर उन लोगों को कोई चीज लटकी हुई नजर आती है, जिसे जेविस पकड़ लेता है, जिससे विली समझ जाता है कि ये उनके लिए बिछाया हुआ कोई ट्रैप है। इसलिए वो जेविस को धकेल कर उसे बचा लेता है, जिसका उसे बहुत ही बड़ी कीमत चुकानी पड़ती है और वो अपना ही जान गंवा बैठता है। दूसरी तरफ डिप्टी लेन को उन चारों स्टूडेंट के मिसिंग
मिसिंग रिपोर्ट मिल जाती है और अभी तक उनके पास नेट की कॉल भी नहीं आई थी, जिससे वो काफी परेशान होने लगते हैं। फिर उन लोगों को थोड़ा डाउट भी होने लगता है, इसलिए वो दोनों उन लोगों को ढूंढने के लिए निकल जाते हैं। दूसरी तरफ ये सभी लोग एक पुराने घर के पास पहुंचते हैं, जहाँ पर उन लोगों को कुछ सामान मिलते हैं, जिसकी वजह से वे लोग अपनी जंजीर को काट लेते हैं। वे लोग जब आगे बढ़ते हैं तो वहाँ पर थ्री फिंगर का ट्रक खड़ा होता है। हालांकि वो सभी लोग जानते थे कि ये उनके लिए बिछाया गया एक ट्रैप है, लेकिन फिर भी जेविस जबरदस्ती एक कैदी को उसके पास भेजता है। जैसे ही वो कैदी ट्रक के पास पहुंचता है, थ्री फिंगर उसे रेजर वायर में फंसाकर उसे वहां से ले जाता है। थोड़ा आगे जाने पर फुल स्पीड में वो ट्रक को चलाने लगता है और उसे जमीन पर घसीटने लगता है, और जिसकी वजह से उस कैदी की वहीं पर बहुत ही बुरी तरीके से मौत हो जाती है। तभी अचानक एक कैदी पीछे से जेविस पर हमला कर देता है और मौका देखते ही नेड और एलेक्स वहां से भाग जाते हैं। फिर जेविस उस कैदी को इतना मारता है कि वो अधमरा हो जाता है। फिर ये सभी लोग उस कैदी को वहीं पर वैसे ही छोड़कर वहां से चले जाते हैं। वो पुलिस वाले उस बस के पास पहुंचते हैं और वे लोग अपने हेडक्वार्टर पर इन्फॉर्म करते हैं। ये करने के बाद वो अपने डॉग को लेकर नेट को ढूंढने के लिए जंगल में चला जाता है। फिर ब्रैंडन जेविस से कहता है कि हम लोगों को ये पैसे को यहीं पर छोड़ देना चाहिए और हमें नेड और एलेक्स को ढूंढना चाहिए। जेविस उसके बातों को मान लेता है और कुछ टाइम के लिए पैसों को वहीं पर छोड़ देता है। कुछ टाइम के बाद आखिरकार वे लोग नेड और एलेक्स को ढूंढ लेते हैं। जेविस उसे मारने ही वाला होता है, तभी वो बताता है कि यहाँ पर एक वॉच टावर है, जिसकी मदद से हम लोग किसी से कांटेक्ट कर सकते हैं। फिर जेविस उसे आखिरी मौका देते हुए उसकी जान बख्श देता है। जैसे ही वे लोग वहाँ पर पहुंचते हैं, वे लोग देखते हैं कि वॉच टावर पूरी तरह से जलकर खाक हो चुका है और ये सब वो तीनों म्यूटेंट भाई कर रहे थे। वहाँ पर कुछ ना होने की वजह से जेविस नेड को मारने लगता है, लेकिन ठीक टाइम पर शेरिफ का डॉग वहाँ पर पहुंच जाता है और वो जेविस को पकड़ लेता है। फिर वो पुलिस वाला भी वहाँ पर पहुंच जाता है और वो उन लोगों को वहाँ से ले जाता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर एक पेड़ के ऊपर से एक भाला नीचे फेंकता है, जो कि सीधे उस पुलिस वाले के मुंह में घुस जाता है। ये सब होता हुआ देख जेविस फिर से वो गन को उठाता है और नेट पर पॉइंट करते हुए नेट को ऑर्डर देता है कि अब तुम मेरे सारे पैसे को बोझ खुद उठाओगे। फिर जेविस अपने पैसे को लेने के लिए वहाँ से निकल जाता है, लेकिन फ्लड उन पैसों को लेकर वहाँ से भागने लगता है। और जब जेविस वहाँ पर पहुँचता है तो देखता है कि थ्री फिंगर पेट्रोल बम फेंक कर फ्लड को जला देता है और जिसकी वजह से वहाँ पर सारे पैसे भी जल जाते हैं। फिर ये सभी लोग वहाँ से भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन फिर से थ्री फिंगर का ट्रक उनके सामने आ जाता है और इस बार जेविस एलेक्स को उस ट्रक के सामने डराकर भेज देता है। फिर थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर वहाँ से निकल जाता है। नेड उसे बचाने के लिए जाने लगता है, लेकिन जेविस उसे पकड़ लेता है और वो उसे शूट करने ही वाला होता है, तभी पीछे से ब्रेंडन उसे मारकर बेहोश कर देता है। फिर वो दोनों उसे वहीं पर छोड़कर अपने अपने रास्ते पर निकल जाते हैं। दूसरी तरफ थ्री फिंगर एलेक्स को लेकर अपने घर पहुंचता है और वहाँ पर उसे बांध देता है और वहीं पर हमें डेप्यूटी लैन की भी बॉडी नजर आती है, जिसको कि थ्री फिंगर पहले ही मार चुका होता है। दूसरी तरफ ब्रेंडन वहाँ से जा रहा होता है, तभी जेविस अचानक से आकर उसे मारकर बेहोश कर देता है। जेविस वहाँ से आगे बढ़ने लगता है, लेकिन तभी थ्री फिंगर वहाँ पर पहुंच जाता है। फिर ये दोनों के बीच एक जोरदार फाइट होने लगती है। जेविस थ्री फिंगर को इतना मारता है कि उसका शकल खराब हो जाता है, उसका फेस बहुत ही खराब दिखने लगता है, लेकिन लास्ट में थ्री फिंगर ही जेविस पर भारी पड़ जाता है। फिर वो उसका खोपड़ी खोलकर उसका दिमाग को खाने लगता है, फिर अपनी जीत को सेलिब्रेट करता है। दूसरी तरफ नेड को शेरिफ का वो कुत्ता मिल जाता है। वो डॉग उसे एलेक्स के पास लेकर पहुंचता है। नेड एलेक्स को छुड़ाता है और वो दोनों वहाँ से निकलने लगते हैं, लेकिन तभी थ्री फिंगर वहाँ पर आ जाता है और उन लोगों पर हमला कर देता है। थ्री फिंगर नेड को मारने ही वाला होता है कि तभी पीछे से एलेक्स वही लकड़ी जिस पर थ्री टॉस का सर रखा हुआ था थ्री फिंगर के बॉडी में घुसा देती है, जिसकी वजह से थ्री फिंगर वहीं पर जमीन में गिर जाता है। फिर ये दोनों वहाँ पर थ्री फिंगर के ट्रक को लेकर वहाँ से निकल जाते हैं, लेकिन थ्री फिंगर अभी मरा नहीं होता और वो फिर से उनके ट्रक के सामने आ जाता है और उनके ट्रक पर चढ़ जाता है। फिर वो नेट को पकड़ता है, जिसकी वजह से वो गाड़ी अनबैलेंस होने लगती है। फिर वो गाड़ी सीधे जाकर एक पेड़ से टकराती है, जिसकी वजह से गाड़ी में आग लग जाती है। इतने ही देर में ब्रैंडन भी वहाँ पर पहुंच जाता है। फिर वो उन दोनों को ट्रक से बाहर निकाल लेता है, लेकिन थ्री फिंगर फिर से वहाँ पर पहुंच जाता है और वो नेट को पकड़ लेता है, लेकिन इस मर्तबा नेट उसी के टूल को पकड़कर सीधे उसके सर में घुसा देता है। फिर वो उसे जलती हुई गाड़ी में फेंक देता है। फिर देखते ही देखते वो गाड़ी ब्लास्ट हो जाता है और थ्री फिंगर भी उस गाड़ी के साथ जल जाता है। ब्रैंडन नेट की मदद करता है, इसलिए वो उसे आजाद कर देता है और वो वहाँ से उसे जाने देता है। कुछ टाइम के बाद बहुत सारे पुलिस वाले वहाँ पर पहुँचते हैं और इस तरह से एलेक्स और नेट की जान बच जाती है। और मूवी के आखिर में हम लोग देखते हैं कि नेट फिर से पैसों के लालच में वहाँ पर पहुँचता है। तभी अचानक पीछे से उसे कोई मार देता है और वो कोई और नहीं बल्कि ब्रैंडन होता है, जिस पर नेट ने बिलीव कर उसे रिहा कर दिया था। ब्रैंडन उन पैसों को वहाँ से उठाने लगता है, लेकिन पीछे से तभी एक और म्यूटेंट वहाँ पर पहुँच जाता है और उसे भी बहुत बुरी तरीके से मार देता है। इस मूवी में हमें ये नहीं पता चल पाता कि ये म्यूटेंट आखिर कौन होता है और इसी मिस्टीरियस एंडिंग के साथ ये मूवी यहीं पर खत्म हो जाती है। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको ये स्टोरी अच्छी लगी होगी। इसी तरह के अमेजिंग वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाकी मिलते हैं किसी नए दिन नए कहानी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू।